हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग 2.3 नेट क्लास के लिए 2.3 का 9वां सवाल देखते हैं। इसके पहले हमने आपको 1 से लेकर 8 तक मैथ बना दिया है। यह है कि समीकरण को हल करें। क्या है? समीकरण को हल करना है। आप देख सकते हैं कि बराबर के बाएं हैं और बराबर के दाएं। सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो देख रहे हैं 15 इसमें क्या है? गुणा है, और यहाँ 5 क्या है? गुणा है। तो आसानी होगा कि हम इसको पहले इसमें क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। कोई दिक्कत? आइए करते हैं। 15 दूनी 30, 15 से 1 से 15x, माइनस 5 से 1 से 5x, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस 5 छके 30। ठीक है। 1 माइनस 3x बराबर 6। देखिए अब ये सीधा हो गया। 15 दूनी 30, 15 से 1 से 15x, 5 से 1 से 5x, माइनस प्लस माइनस कोष्ट बोले माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब भागा में 1 माइनस 3x है, तो भागा बराबर इधर जाएगा तो क्या होगा? गुणा। तो पहले इसको लिखते हैं 30 माइनस 30 माइनस 15x माइनस 5x माइनस 30। अब गुणा करते हैं। 6 से 1 से क्या होगा? 6, और 6 से 3x से 18x। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस। अंक तो बराबर है ना, तो माइनस और प्लस है तो ये कट जाएगा। यही हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस, 15 5 20x, बच गया 6 माइनस 18x। अब ये माइनस है बराबर किधर होकर क्या हो जाएगा? तो माइनस 20x प्लस 18x बराबर 6। अब 20x में से 18x घटेगा तो माइनस में से प्लस घटेगा, चिन्ह माइनस में होगा। 20 में से 18 घटा 2x 6x। ये गुणा है तो भागा 6/3, 6/2। ठीक है, 2 है यहाँ, 2 3 6। तो ये हो गया माइनस 3 आंसर। एनी डाउट? फिर से एक बार देख लीजिए। इसमें गुणा है तो पहले गुणा करते हैं। 15 दूनी 30, 15x, फिर माइनस 5 से 1 से माइनस 5x, माइनस प्लस माइनस 5 छके 30। अब बाटा में 1 माइनस 3x। तो हमने इसको पहले सीधा लिख लिया और इसका बाटा तोड़ दिया। बराबर के इधर भागा है तो इधर जाके गुणा हुआ। 6 से 1 से 6, 6 3 18। अब देखिए ये माइनस 30 है और ये प्लस 30 है तो कट गया। अब माइनस माइनस प्लस, तो 15 5 20x। अब यहाँ माइनस है तो इधर आकर प्लस हो गया। तो माइनस 20 में से प्लस 18 घट गया तो 2x बचा 6। अब गुणा है तो क्या हो गया? भागा 2 3 6। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख दें। देखिए लिखा हुआ है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। देखिए 2 तरह की संख्या है, एक दहाई अंक है और एक इकाई अंक है। तो दहाई अंक किसको बोलते हैं बताइए? तो अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि दहाई अंक लिखिए तो 10 लिखिएगा, बताइए। दहाई अंक क्या होता है? 10 होता है, लेकिन उसमें 2 चीजें देखिए, इकाई और दहाई। तो यही कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई अंक का तिगुना है। किसका तिगुना है? इकाई अंक का। तो बोले इकाई अंक मानेंगे ना? तो माना इकाई अंक x है तो दहाई का अंक क्या कर रहा है? दहाई का अंक इकाई अंक का तिगुना। तो इकाई अंक x है तो दहाई का अंक इसका तिगुना, माने 3x हो जाएगा। तिगुना हो गया। लेकिन दहाई अंक ना बोल रहा है जी,
तो अब हम प्रश्न से जब संख्या बनाना चलेंगे इसका, अब संख्या, तो संख्या दहाई अंक है, तो दहाई में 10 होता है, बोलिए 10, और गुणे कितना है इसका 3x प्लस हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जब गुणा करेंगे दहाई के अंक में, दहाई अंक है तो दहाई के अंक से गुणा करेंगे ना उसको, तो कितना हो जाएगा, बोलिए 10 3 30, 30 एक क्या हो जाएगा 31 है। कोई दिक्कत? अब कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, यदि अंक बदल दिए जाए, अब देखिए अंक बदलने पर, अब बताइए अंक बदल रहा है तो क्या होगा जी, दहाई का अंक इकाई हो जाएगा और इकाई का अंक दहाई हो जाएगा, सही है। तो देखिए यहाँ दहाई का अंक क्या है 3x, तो 3x इकाई अंक हो जाएगा, बोलिए, अरे बोलिए, और इकाई अंक क्या है, बोलिए x, तो इकाइयों को पहले क्या कर दीजिए, दहाई बना दीजिए, सही बात है, बोलिए। तो देखिए हाई 10 हो गया, गुणे क्या हो गया 1, हमने बदल दिया, इकाई को दहाई के अंक को इकाई बनाते हैं तो प्लस 3x हो जाएगा जी। देख लीजिए, अब इकाई को अंक को हमने दहाई बना दिया, दहाई के अंक को हमने क्या कर दिया, इकाई बना दिया। तो इसका हल कीजिए, 10x से 10x, 10 3 13x, कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लीजिए, ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए हमने बताया कि माना इकाई अंक x है, तो दहाई का अंक क्या है 3x है, तो संख्या, तो जब दहाई अंक है तो दहाई अंक लाएंगे ना, इकाई और दहाई टेन को लाना पड़ेगा। इसको हम अभिष्ट संख्या भी बोलते हैं। अभिष्ट संख्या जो मतलब कि दहाई के रूप में आएगी और वो बदलेगी नहीं, तो हमने अभिष्ट संख्या ले लिया 10, तो यहाँ 10 दहाई का अंक 3x है तो 10 3 30, इकाई का अंक x है तो 10 3 30 और 1 31। अब अंक बदलने पर, यानी अंक बदलिए, कह रहा है कि अब दहाई को इकाई में बदल दीजिए और इकाई को दहाई में बदल दीजिए। तो हमने इकाई को दहाई मान लिया और दहाई को इकाई मान लिया, तो 10x और 3 क्या हो गया 13x। अब प्रश्न क्या कहता है, लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्नानुसार, ठीक है। कह रहा है कि यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाता है। देखिए अब प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम, तो मूल संख्या में रहे ही ना था, बताइए। तो मूल संख्या से कितना कम है 36 कम है, और कितना प्राप्त हो रहा है 13। कोई दिक्कत? देख लीजिए, मूल संख्या हमने क्या पहले पाया था 31x, तो इसमें कितना कम हो जा रहा है, मूल से 36 कम है तो कितना प्राप्त हो रहा है 13। अब यहाँ कर सकते हैं कि 31x प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, अब घटेगा तो क्या बचेगा 18x, ये 36। अब गुणा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, तो 36 भागे 18 दूनी 2 आ गया 1, तो पहला x का मान आ गया 2, तो दहाई अंक क्या है 3x है, तो 3, x का मान क्या है 2, कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब हमने एक इसको निकालना है कि वह संख्या कौन सा है, ठीक है। तो हमने माना था 10x प्लस x, माना था ना जी। तो पहले इसको यहाँ तक उतारिए, इतना तो समझ में आया। अब निकालना है संख्या, ठीक है। तो संख्या बराबर, आपने देखिए माना है ऊपर कि 10 गुणे 3x प्लस x, माना है ना जी। तो 10 गुणे 3, अब देखिए x का मान क्या है, यहाँ 2 है ना, 2 प्लस x का मान फिर क्या है 2, तो 10 3 30 दूनी प्लस 2, तो क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? फिर से आप देख सकते हैं कि माना इकाई की संख्या x है, तो दहाई का अंक 3x है, तो वह संख्या
कह रहा है क्या कि वह संख्या जो है, अभी संख्या अगर लेंगे तो 10 3 30 30 और एक क्या हो जाएगा 31। अंक बदल दो, अंक बदलो मतलब क्या कि इकाई के अंक को दहाई कर दो, दहाई के अंक को इकाई कर दो। तो इसी तरह देखा हम कर दिए हैं 10x और दहाई हो गया 3x। तो दहाई वाला इकाई के स्थान पर है ना, और इकाई वाला क्या है दहाई के स्थान पर, तो 10 और 3 13x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो ये संख्या है, इस संख्या से ये 36 कम हो जा रहा है, तो प्राप्त हो रहा है नई संख्या 13x है। मूल संख्या से 36 कम है ना जी, तो मूल संख्या से 36 कम है तो प्राप्त हो गया 13x। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, घट गया 18x, गुणा है तो भागा 18 दूनी 36। और देखिए x का मान 2 आ गया, तो दहाई का अंक 3x माने हो, 3 है तो 6 हो गया। अगर आप चाहते ना तो यहाँ सीधे डायरेक्ट 6 लिख के भी आप बना सकते थे, क्योंकि यहाँ 3x का मान क्या प्राप्त हुआ है 6 हुआ है ना। तो ये हो गया 10 3 30 30 दूनी 60 60 2 10। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में, देखिए मान लीजिए एक घाट यहाँ है और एक घाट यहाँ है, तो कह रहा है कि एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में, मान लीजिए ये पहला घाट है, ठीक है, और ये क्या है दूसरा घाट। नाव पे आप लोग चढ़े हैं तो नहीं कहता है कि आइए बैठे आपको इस पार से उस पार ले चलते हैं, तो बस वही है इसमें। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कितना घंटा 9 घंटा इसको लगता है। फिर कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में यदि दूसरी 10 घंटे में पूरा करती है। देखिए एक जो है कि धारा के सदृश ऐसे जा रहा है, एक धारा के विपरीत ऐसे आ रहा है, इसको कितना लग जाता है 10 घंटा। आप भी हैं, मान लीजिए धारा इधर से उधर बह रहा है, अब जल्दी जाइएगा कि नहीं जाइएगा बताइए, जाइएगा ना जी। आप तो कोशिश नहीं करिएगा तब आपको धारा बहवा के लेकर चल जाएगा, लेकिन अगर उधर से इधर आना हो तो ज़्यादा समय लगेगा ना, 100% ज़्यादा समय लगेगा। तो कह रहा है कि 10 घंटा लगता है यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब देखिए इसमें जो धारा बह रहा है उसकी चाल कितनी है, चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है 1 किलोमीटर। ठीक है, कितना चल रहा है 1 किलोमीटर। तो कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी। देखिए अब शांत जल में नाव की चाल, तो हम लोग को तो पता है नहीं कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, किस चाल से चल रहा है, इसमें दिया गया है नहीं ना दिया गया है जी। तो मतलब उसी को मान लेंगे कि माना शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत बोलिए, दिक्कत है? तो अब है कि धारा की दिशा में चाल, तो कितना चल रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा ले रहा है, 1 + 1 हो जाएगा ये, बोलिए हो गया, हो जाए किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, बोलिए। तो दूरी तो हमको निकालना है, दूरी तो पता है नहीं, लेकिन चाल पता है ना, x + 1, तो दूरी छोड़ देते हैं और समय, तो चाल के दिशा में चल रहा है तो समय कितना लगा रहा है 9 घंटा। तो आप देख सकते हैं कि 9 भागा है तो इधर क्या हो जाएगा 9x + 9 बराबर दूरी हो जाएगा, बोलिए। अब यहाँ दूसरा बता दें, ये तो था धारा की दिशा में चाल, अब धारा के विपरीत चाल। देखिए धारा यहाँ दिख रहा है बोर्ड, बोलिए
धारा के विपरीत चाल, ये तो धारा की दिशा में चाल था ना जी, तो जब विपरीत होगा तो घट जाएगा 1, हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी हम लिख लेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसका चाल क्या है, x माइनस 1, और दूरी तो निकालना है, ठीक है। और इसका समय कितना लगा है, 10 घंटा ना, विपरीत में 1 घंटा बढ़ जा रहा है ना, क्योंकि सदिश जा रहा है तो 9 घंटा और लौट के आ रहा है तो 10 घंटा। अरे आप ही देखिए ना, धारा इधर से उधर जा रहा है, तो बिना आप कोशिश किए बहते जाइएगा, सही बात है कि नहीं। और जब उधर से चलिएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं मेहनत करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि 1 घंटा उसमें क्या लग जा रहा है, ज़्यादा। ये 10 हो गया, तो करिए 10 से 1 से 10x, 10 से 1 से 10 बराबर दूरी। तो दिक्कत, तो चलिए इतना उतार लीजिए पहले। चलिए देखिए, इसको अगर हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2, तो अब लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, तब ना हमको हल प्राप्त होगा। आइए देखते हैं, लिख देंगे यहाँ कि समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 है 9x प्लस 9 बराबर समीकरण 2 है 10x प्लस 10x माइनस 10, ठीक है। तो ये प्लस है, बराबर किधर आएगा तो माइनस, ये माइनस 10 बचा है, प्लस है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस। तो माइनस 10x में से प्लस 9x घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस x बचेगा। अब माइनस माइनस प्लस, तो 10 9 19, अब माइनस में से कट गया, x बराबर हो गया 19। फिर से आप लोग देख लो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 बराबर क्या है, क्योंकि इसमें भी दूरी है ना जी, बोलिए दूरी है। इसी दूरी का, इसका दूरिया का मान यहाँ क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। तो समीकरण 1 और 2 बराबर है, तो देखो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। तो 10x में से 9x घटेगा तो माइनस x, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 19, माइनस माइनस कैंसिल तो x बराबर 19। अब आप इस x का मान किसी भी समीकरण में रख के और टोटल दूरी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर, तो आपका समीकरण 1 क्या था, बोलिए, था कि 9x प्लस 9, हाँ बोलिए, ऐसे दूरी बराबर 9x प्लस 9 था ना जी। तो दूरी 9, आइए x का मान क्या है, 19 है, प्लस 9, तो 19 नवा क्या होता है, 171 होता है। अब प्लस 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 किलोमीटर आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत। समीकरण 1 तथा 2 से 9x प्लस 9 बराबर 10x माइनस 9, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो नहीं, प्लस है ना जी, सॉरी, प्लस है तो माइनस। तो माइनस 10x में से 9x घट गया तो x बच गया माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस। ए बाबू ए वेट, जस्ट वेट 2 मिनट वेट कीजिए आप लोग। ये माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या बच गया 19। अब ये x का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो समीकरण 1 में रखा तो 9, x का मान क्या है 19 9 71 से प्लस 9 180। कोई दिक्कत। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।